Hello friends, welcome to my channel. So wishing a very happy new year to all of you and I hope that आप सबके लिए ये जो नया साल है वो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अमेजिंग रहेगा। तो ये जो नया साल है उसकी हम करने वाले हैं एक बहुत ही धमाकेदार शुरुआत विद अ वेरी गुड एंड प्रैक्टिकल वीडियो। एंड मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इस वीडियो को आप बिना किसी टेंशन के आराम से मज़े के साथ कंज्यूम करें। तो एक बहुत ही गोल्डन एडवाइस, गोल्डन सजेशन मैं आप सबको बताने वाला हूँ इन टुडेज़ वीडियो। एंड इस एडवाइस को आप इम्प्लीमेंट करने की ज़रूर कोशिश करें इन दिस न्यू ईयर 2025 एंड स्पेशली करंट टाइम्स में दिस सजेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो वो एडवाइस क्या है, दी गोल्डन एडवाइस? तो देखिए, अपनी लाइफ में आप जो भी काम करते हैं, फर्स्टली यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक। जो एक डेस्परेशन रहती है, तड़प रहती है, उतावलापन रहता है, उसको आप थोड़ा कम करने की कोशिश करें। देखिए, हर किसी को सक्सेस चाहिए, प्रमोशंस चाहिए, पैसा चाहिए। सो यू एज अ पर्सन यू वुड बी क्रेविंग फॉर दीज थिंग्स कि प्रमोशन मिल जाए, पैसा मिल जाए, सक्सेस मिल जाए। देखिए, ये जो चीज़ें हैं वो सब आपको मिल जाएंगी अगर आप रिलैक्स्ड रहेंगे। तो जितना ज़्यादा आप आराम से रिलैक्स्ड महसूस करेंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं ऑफ बीइंग सक्सेसफुल इन लाइफ। तो ये जो गोल्डन फंडा है इसको आप हमेशा रखें इन द बैक ऑफ योर माइंड। तो देखिए, एंड आप रियलाइज़ भी करेंगे जब भी आप रिलैक्स्ड रहते हैं तो आपका जो दिमाग है, आपका माइंड इज़ काम, रिलैक्स्ड, आपके शोल्डर्स लूज़ हैं, आपकी बॉडी एकदम लूज़ है। तो जब आप इस तरह रिलैक्स्ड रहते हैं, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अपने आप ही बेटर हो जाती है। एंड दिस इज़ एप्लीकेबल इन एवरी स्फेयर इन लाइफ। जितना ज़्यादा आप रिलैक्स्ड रहेंगे, दिमाग शांति में है, आपकी बॉडी लूज़ है, शोल्डर्स टाइट नहीं है, उतनी आपकी परफॉर्मेंस बेटर होने वाली है। तो ये जो फंडा है इसको आप हमेशा ध्यान रखें। एंड वो जो डेस्परेशन है वो आपको बहुत टाइट बना देती है, बहुत टेंस बना देती है। सो दिस न्यू ईयर 2025 ये जो डेस्परेशन है, तड़प है, उतावलापन है, उसको कम करने की कोशिश करें। एंड जब एक बार आप रिलैक्स्ड फील करते हैं उसके बाद सब चीज़ें अपने आप होती चली जाती हैं, बिकॉज आप एकदम काम है, कंपोज्ड है। एंड अगेन आपने रियलाइज़ किया होगा कभी ना कभी कि आप बहुत शांति से कुछ काम कर रहे थे, अपने आप ही वो काम होता जा रहा था, आपको शायद दिमाग भी नहीं लगाना पड़ रहा था। सो एवरीथिंग इज़ ऑन ऑटो प्ले व्हेन यू आर वेरी रिलैक्स्ड, कूल, कंपोज्ड। एंड तब आते हैं लाइफ के मज़े। देखिए, लाइफ में और कुछ इम्पॉर्टेंट हो या ना हो, ये जो मज़े हैं ना, मज़े लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आपकी लाइफ इज़ अ जर्नी एंड वो जो जर्नी है वो तो हमेशा चलती रहने वाली है। अब आपको इस जर्नी में आराम से चलना है, बट वो जो जर्नी की क्वालिटी है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो लोग क्या करते हैं, लोग उस डेस्टिनेशन पर फोकस रखते हैं कि अच्छा वो डेस्टिनेशन है, मुझे वहाँ पर तुरंत पहुँचना है, जल्दी से जल्दी पहुँचना है। गलत कॉन्सेप्ट है ये। आपको वो जो जर्नी है उसमें मज़े आने चाहिए, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो एक एग्जांपल के साथ ये पॉइंट मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। सो कॉरपोरेट में प्रमोशंस को लेकर लोग काफ़ी टेंस रहते हैं, काफ़ी मारामारी रहती है प्रमोशंस को लेकर। अब देखिए, प्रमोशन होने से ज़्यादा, प्रमोशन अचीव करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रमोशन अचीव करने के लिए तरीका क्या फॉलो किया गया था। तो एक तरफ कुछ लोग रहेंगे जो 40 घंटे काम करते थे ऑन अ वीकली बेसिस एंड 40 घंटे काम कर करके वो मैनेजर बन गए, उनको प्रमोशंस मिल गई। तो आप कह सकते हैं कि इन लोगों की जर्नी वॉज इन्जॉयबल। तो ये लोग ज़्यादा घिसवा नहीं रहे थे, आराम से स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी 40 घंटे काम करते करते इनको प्रमोशन मिल गई। तो ये थी एक इन्जॉयबल जर्नी फॉर दैट प्रमोशन। नाउ ऑन दी अदर हैंड, अब कुछ लोग क्या करते हैं, उस प्रमोशन के लिए अपनी लाइफ को, अपनी सोल को रख देते हैं गिरवी।
तो ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि प्रमोशन चाहिए, तड़प है, डेस्परेशन है, ये 70 घंटे काम करेंगे, 24 घंटे ऑनलाइन रहेंगे, यस बॉस भी करेंगे, चाटुकारिता जिसको आप कहते हैं। तो ये लोग सब चीज़ें करेंगे एंड इतना ज़्यादा काम कर करके इन लोगों ने अपनी बैक में पेन लगवा लिए हैं एंड जो इनके फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी इनसे थोड़ा दूर हो चुके हैं, बिकॉज अब ये जो बंदा है ही वॉज टोटली जिसे कहते हैं स्पेल बाउंड ऑन गेटिंग दैट प्रमोशन। सो दैट पर्सन हैज़ पुट ऑल हिज रिसोर्सेज इन गेटिंग दैट प्रमोशन। अब उस बंदे को प्रमोशन तो मिल गई, बट देखिए ये जो तरीका था दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल, बिकॉज अब इस तरह 70 घंटे काम करते हुए, 24 घंटे ऑनलाइन रहते हुए आप 20-25 साल काम नहीं कर सकते हैं एंड फिर इन लोगों का हो जाता है बर्नआउट। तो इन्होंने 5-10 साल तो बहुत ही ज़्यादा जिसे आप कह सकते हैं घिसाई करी, उसके बाद हो जाता है बर्नआउट। तो वो जो जर्नी है, बिकॉज दैट जर्नी वो सो टफ, उसके बाद उस जर्नी को कंटिन्यू रख पाना इज़ लिटरली इम्पॉसिबल। नाउ ऑन दी अदर हैंड वो जो 40 घंटे काम करने वाले लोग हैं, शायद उन्हें सक्सेस ना भी मिले उतना जल्दी, बट उनकी जो जर्नी है दैट इज़ स्टिल कंटिन्यूड। वो अपना स्लो एंड स्टेडीली लगे हुए हैं, आराम से 40 घंटे काम करते हैं, उनकी जर्नी हमेशा कंटिन्यूड रहने वाली है। तो वो जो कंटिन्यूटी है दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग इंडिकेटर ऑफ सक्सेस। तो आप उस कंटिन्यूटी के ऊपर फोकस रखें। तो आपको इस तरह काम करना है कि भैया 20-25 साल उस जर्नी में बने रहें। ये नहीं कि आपने 5 साल तो बहुत ज़्यादा तेज़ जर्नी कवर करी, उसके बाद आपकी गाड़ी स्टॉप हो चुकी है, राइट। एंड आप जब लोगों से बात करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि उस एक प्रमोशन की वजह से उन्होंने अपनी लाइफ को दांव पर लगा दिया। बाद में ये लोग रिग्रेट कर रहे हैं कि अरे इतनी क्यों घिसवाई, क्या जल्दी थी प्रमोशन की। तो बाद में लोग इस चीज़ को, इस मिस्टेक को रियलाइज़ कर रहे हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं चाहता हूं कि आप इस मिस्टेक को पहले ही रियलाइज़ करें। देखिए बाद में तो हर कोई रियलाइज़ कर लेता है कि अच्छा यार क्या एक प्रमोशन के पीछे अपने 2 साल या 5 साल वेस्ट किए, इतना काम किया। ये चीज़ आपको पहले रियलाइज़ करनी है। दैट इज़ माई एजेंडा ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। एंड डेफिनेटली ये जो उतावलापन है, एंग्जाइटी है, जो तड़प है, डेस्परेशन है, उसको थोड़ा कम करने की कोशिश आप ज़रूर करें। एंड कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बहुत लोग कर रहे हैं एंड इन मिस्टेक्स की वजह से उनका जो एंग्जाइटी लेवल है वो बढ़ रहा है। तो इन 2 मिस्टेक्स को आप ज़रूर अवॉइड करें। तो ये 2 मिस्टेक हम डिस्कस करेंगे। इनमें से मिस्टेक नंबर 1 इज़ consuming too much of reels and shorts. So I'm pretty sure you will be aware of reels, shorts. तो आजकल तो ज़माना चल रहा है रील्स एंड शॉर्ट्स का। अब देखिए बहुत ज़्यादा रील्स एंड शॉर्ट्स को कंज्यूम करना इज़ अ बिग मिस्टेक। तो होता क्या है, अब आपको लगता है कि आप 30 सेकेंड्स का शॉर्ट कंज्यूम करके अपना टाइम बचा रहे हैं, राइट। तो आपको लगता है कि अरे कहाँ 15 मिनट की वीडियो अर्बन लाइफ चैनल वाले की, छोड़ो हम तो ये शॉर्ट कंज्यूम करेंगे 15 सेकंड की, सब समझ आ जाएगा। अब मोस्टली केसेस में क्या होता है, एक बार जब आप ऐसे स्क्रॉलिंग करना शुरू करते हैं फिर तो आपको पता भी नहीं लगता है एंड आधा घंटा निकल जाता है, 1 घंटा 2 घंटा निकल चुका है। अपनी तरफ से आप तो 30 सेकंड के शॉर्ट्स कंज्यूम कर रहे थे, बट उन 30 सेकंड्स के शॉर्ट्स में ही आप 2 घंटे कब निकाल देंगे आपको पता भी नहीं लगने वाला है। तो एक तरह की डेथ स्क्रॉलिंग इज़ द न्यू टर्म। डेथ स्क्रॉलिंग इसे कहते हैं, जो आपने देखा होगा लोग बस ऐसे अप स्क्रॉल करते रहते हैं। अब जो लोग इस तरह डेथ स्क्रॉलिंग की आदत में फंस चुके हैं, देखिए उनका मेंटल बैलेंस तक अफेक्ट हो रहा है। बिकॉज होता क्या है, व्हेन यू आर वॉचिंग दीज शॉर्ट्स एंड रील्स, तो आपका जो ब्रेन है इट इज़ गोइंग थ्रू अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस। कभी आप हंस रहे थे, कभी आप रो रहे थे। उस 1 घंटे के अंदर आपने शायद 200 शॉर्ट्स कंज्यूम कर डाली। कभी आप हंस रहे थे, कभी आप रो रहे थे, कभी आप एरोटिक फील कर रहे थे। बहुत सारी रील्स एंड शॉर्ट्स आर ऑल अबाउट एरोटिका। तो कभी आप एरोटिक फील कर रहे थे, कभी आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई, कभी आप जेलस फील कर रहे थे। तो वो जो आपका दिमाग है वो इट इज़ गोइंग थ्रू दैट रोलर कोस्टर एंड दैट इज़ a bad thing for your mental balance.
एंड उस वजह से लोगों की डेस्परेशन बढ़ती जा रही है। बिकॉज फिर आपको क्या लगता है कि अच्छा इस तरह 30 सेकंड के शॉर्ट्स है ना, अब हमारी रियल लाइफ में भी इसी तरह सब कुछ बस ऐसे जल्दी जल्दी स्क्रॉल होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स अब आपकी लाइफ इज़ नॉट अ शॉर्ट और अ रील, राइट। तो आपकी लाइफ में तो उतना ही टाइम लगने वाला है हर काम को करने में। तो प्लीज़ देखिए, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द कंटेंट यू आर कंज्यूमिंग। आज की डेट में द कंटेंट यू कंज्यूम इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ, बिकॉज कहीं ना कहीं तो आप कंटेंट को कंज्यूम करेंगे ही। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो जो भी आप कंटेंट कंज्यूम करते हैं, आप ऐसा ही कंटेंट कंज्यूम करें जिसमें आप कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जिसमें आप ये नहीं सोच रहे हैं कि अच्छा मैं तो 2x पर देख डालूंगा, अपना मैं टाइम बचा लूँगा। तो नहीं, ऐसा कंटेंट कंज्यूम करें जहाँ पर आप आराम से रिलैक्स होकर उसको कंज्यूम कर सकते हैं, आपको टाइम की इतनी चिंता नहीं है। वरना अगर आप जल्दी जल्दी में कोई रील्स या शॉर्ट्स देख रहे हैं, फिर वहाँ आप डेथ स्क्रोलिंग में ही फंसने वाले हैं, एंड दैट इज़ गिविंग यू अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी, डेस्परेशन इन योर लाइफ। तो ये पहली मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। आगे बढ़ते हुए सेकंड मिस्टेक जो आजकल बहुत लोग कर रहे हैं, वो है एक फेक अर्जेंसी बनाना। तो अगर आप लोगों से बात करेंगे, देखिए मोस्टली लोगों के अंदर एक फेक अर्जेंसी की फीलिंग रहती है। उन्हें सब कुछ जल्दी से जल्दी चाहिए कि बस अभी 1 सेकेंड में सब कुछ हो जाए। ये जी यहाँ पर मैं खाना बनाने में टाइम बचा लूँगा, टीवी देखने में टाइम बचा लूँगा, यहाँ पर भी टाइम बचा लूँगा, बस सेव सेव, अर्जेंट अर्जेंट अर्जेंट। एंड अब इस फेक अर्जेंसी की वजह से लोगों ने कुछ प्रोडक्टिविटी ऐप्स डाल रखी हैं अपने फ़ोन में फॉर पर्सनल लाइफ। जस्ट इमेजिन, अब उस प्रोडक्टिविटी ऐप में उन्होंने बना रखी है एक लंबी टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट में छोटे छोटे टास्क भी भरे हुए हैं कि अच्छा 1:30 बजे मुझे लंच करना है, 5 बजे मुझे पानी पीना है, फिर 6 बजे मुझे ये करना है, 7 बजे मुझे ये करना है। तो वो जो टू डू लिस्ट है वो एक बहुत ही लंबी ग्रंथ बन चुकी है विद द टास्क ऑफ पर्सनल लाइफ। अब देखिए मोस्टली केसेस में क्या हो रहा है कि उस काम को करने से ज़्यादा तो उस टू डू लिस्ट को मैनेज करने में टाइम वेस्ट हो रहा है। उस प्रोडक्टिविटी ऐप को मैनेज करने में, उस टू डू लिस्ट को मैनेज करने में लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। एंड फिर इस बात की टेंशन भी है कि अरे मेरी टू डू लिस्ट में ना 35 टास्क इकट्ठे हो चुके हैं, अब इतने सारे टास्क मैं कैसे करूँगा। तो वो जो 35 टास्क हैं इन दैट लॉन्ग टू डू लिस्ट, दैट इज़ ऑल्सो गिविंग यू अ लॉट ऑफ टेंशन कि अरे यार ना हो पाई भाई, इतने सारे टास्क नहीं हो पाएंगे। एंड उसमें इस तरह छोटे छोटे टास्क हैं, पानी पीना है, खाना खाना है, सिस्टर को फ़ोन लगाना है, मम्मी को फ़ोन लगाना है। मतलब ये टास्क आप जल्दी से करके ख़त्म कर सकते थे, बट नहीं, आपने क्या किया, टास्क हम करते रहेंगे, हम बस प्रोडक्टिविटी ऐप में उसकी एक लिस्ट बनाएंगे अपने टू डू टास्क की। सो नाउ दिस इज़ गिविंग यू लॉट ऑफ एंग्जाइटी एंड डेस्परेशन कि यार बस ये 35 टास्क ख़त्म हो जाए, मेरी लाइफ सेट है, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। देखिए आपको इस फेक अर्जेंसी, इसे मैं कहना चाहूँगा, ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं है, बट जब आप देखते हैं कि अच्छा इतनी लंबी मेरी टू डू लिस्ट है, फिर आपके अंदर आ जाती है एक अर्जेंसी, एंड दैट इज़ अ फेक अर्जेंसी। तो ये जो फेक अर्जेंसी वाला ट्रैप है उसको आप ज़रूर अवॉइड करें। तो देखिए अब प्रोडक्टिविटी ऐप्स का तो ऐसा है, देखिए अब आप अंबानी जी तो नहीं हैं कि आपके पास 20 या 25 वर्टिकल्स हैं। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप 2-3 वर्टिकल्स के बारे में भूल जाएंगे एंड करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, ये मिस्टेक ज़रूर अवॉइड करनी है। अब आपको करना क्या है, देखिए यू हैव टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। देखिए अगर कोई काम सही में इम्पॉर्टेंट है तो आपकी इंट्यूशन आपको खुद बता देगी। आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि भाई राहुल 1:30 बज गए हैं, खाना खा ले, भूख लग गई है। देख राहुल 5 बज गए हैं, पानी पी ले, प्यास लग रही है। सो यू हैव टू रिलाई ऑन योर इंट्यूशन। इस तरह आप हर टास्क को अपनी टू डू लिस्ट में या प्रोडक्टिविटी ऐप में नहीं लिख सकते हैं। अब जिस तरह आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप टू डू लिस्ट नहीं चेक करते हैं कि अच्छा जब गाड़ी की स्पीड 30 हो जाएगी ना तो सेकेंड गियर डालना है। दैट इज़ जस्ट कमिंग फ्रॉम योर इंस्टिंक्ट्स। अपनी लाइफ को आप इंस्टिंक्ट्स पर रिलाय होकर जीने की कोशिश करें, फिर आप देखें कि कितना आपको मज़ा आता है, राइट। सो ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। एंड अगर कोई काम इंपॉर्टेंट नहीं है फिर तो वैसे भी इट इज़ नॉट वर्थ टू गो इनटू दैट टू डू लिस्ट, राइट। तो
फिर ठीक है, कोई अनइम्पॉर्टेंट काम है, कभी आपको ध्यान आ जाएगा, आप उसको कर सकते हैं। पर जो भी इम्पॉर्टेंट काम है, आपका इंट्यूशन आपको खुद बता देगा कि चलो राहुल, नाउ इट्स टाइम टू डू दिस, लेट्स गो फॉर इट। यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन एनी रिमाइंडर्स और टू डू लिस्ट और प्रोडक्टिविटी ऐप्स फॉर द सेम, राइट। तो ये जो प्रोडक्टिविटी ऐप्स वाला एक ट्रैप है, उसको आप अवॉइड करें। ये प्रोडक्टिविटी ऐप्स आपका बहुत टाइम वेस्ट कर रही हैं। एंड मोस्टली अब ये क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि जो टास्क उस प्रोडक्टिविटी ऐप में या उस टू डू लिस्ट में चले जाते हैं, वो तो फिर रह ही जाते हैं, बिकॉज वहाँ एक बस लिस्ट बनती जा रही है, वो काम हो नहीं रहे हैं उस लिस्ट में लिखने से, राइट। तो आई होप ये जो ट्रैप है वो अच्छे से आप समझ गए होंगे। एंड प्लीज़ ट्राई टू इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशंस विच वी डिस्कस्ड। एंड अगर आपके कोई भी पर्सनल क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं, डू रीच आउट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। एंड अगेन जुड़े रहें मेरे साथ ऑन दिस चैनल, लॉट ऑफ very interesting content coming up in 2025. So thank you very much for watching this video. See you in the next one.